है। तो आपने देखा कि अखबार में लिब्राहान आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए साफ कहा गया है कि बाबरी मस्जिद को ढहाने की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी, यानी कि सुनियोजित थी। अब हम आपको लिए चलते हैं 17 साल पहले अयोध्या नगरी में। इसी नगरी में बाबरी की साजिश को अंजाम दिया गया। कैसे 6 दिसंबर 1992 का दिन इतिहास का काला दिन बन गया। पेश है उस दिन की मिनट दर मिनट का हाल बयान करती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या। इस एक दिन ने भारतीय राजनीति की धुरी बदल दी। वो दिन जब सैकड़ों कार सेवकों ने कुछ ही घंटों में बाबरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया। 17 साल बाद हम आपको फिर दिखाने जा रहे हैं 6 दिसंबर 1992 का सनसनीखेज सच। वो तस्वीरें जो धर्म की राजनीति की नींव बनी। गौर से देखिए एक एक तस्वीर। 5 दिसंबर 1992 अयोध्या। 6 दिसंबर से एक दिन पहले की ये तस्वीरें बाबरी मस्जिद गिराने की असली साजिश का खुलासा करती हैं। एक बार फिर देखिए कैसे कार सेवकों ने बड़े से पत्थर को रस्सी की मदद से नीचे गिरा दिया। दरअसल ये रिहर्सल थी बाबरी मस्जिद को गिराने की। इसी दिन अयोध्या में लाखों कार सेवक एक और नारा बार बार लगा रहे थे। ये तैयारी एक दिन पहले की थी। भगवा ब्रिगेड ने अगले दिन 12 बजे का वक्त तय किया था कार सेवा शुरू करने का। एक अजीब सा जोश सबके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। 6 दिसंबर का दिन कार सेवकों के नारों के साथ ही शुरू हुआ। सुबह 11 बजे के करीब कार सेवकों के एक बड़े जत्थे ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वापस धकेल दिया गया। इसी वक्त वहां नजर आए बीएचपी नेता अशोक सिंघल कार सेवकों से घिरे हुए, उन्हें कुछ समझाते हुए। थोड़ी ही देर में उनके साथ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी भी जुड़ गए। तुरंत ही इस भीड़ में लाल कृष्ण आडवाणी भी नजर आए। सभी सुरक्षा घेरे के भीतर मौजूद थे और लगातार बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। तभी पहली बार मस्जिद का बाहरी दरवाजा तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया। तस्वीरें गवाह हैं कि इस दौरान पुलिस अधिकारी दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मचान पर बैठे हुए इन अफसरों को मस्जिद बचाने की कितनी चिंता थी कहना मुश्किल है। इस वक्त तक सुबह के 11:30 बज चुके थे। मस्जिद अब भी सुरक्षित खड़ी थी। तभी वहां पीली पट्टी बांधे कार सेवकों का आत्मघाती दस्ता आ पहुंचा। उसने पहले से मौजूद कार सेवकों को कुछ समझाने की कोशिश की, जैसे वो किसी बड़ी घटना के लिए सबको तैयार कर रहे थे। कुछ ही देर में बाबरी मस्जिद की सुरक्षा में लगी पुलिस की इकलौती टुकड़ी वहां से बाहर निकलती नजर आई। न कोई विरोध, न मस्जिद की सुरक्षा की परवाह। पुलिस की इस टुकड़ी को दूर मचान पर बैठे पुलिस अधिकारी सिर्फ देखते रहे, कुछ किया नहीं। मस्जिद से पुलिस के हटने के तुरंत बाद मेन गेट पर दूसरा और बड़ा धावा बोला गया। जो कुछ पुलिस वाले वहां बचे रह गए थे, वो भी पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। वक्त हुआ था दोपहर के 12 बजे। दोपहर 12 बजे एक शंखनाद पूरे इलाके में गूंज उठा। कार सेवकों के नारों की आवाज पूरे इलाके में गूंजती जा रही थी। कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगा। बाड़े में लगे गेट का ताला भी तोड़ दिया गया। कुछ ही देर में मस्जिद कार सेवकों के कब्जे में थी। इस वक्त की एक और तस्वीर गौर करने लायक है कि देखिए कैसे उस वक्त के एसएसपी डीवी राय पुलिस वालों को मुकाबला करने के लिए कह रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि क्या ये पुलिस का विद्रोह था या फिर कैमरे के सामने किया गया सोचा समझा ड्रामा। इस वक्त तक पुलिस वाले पूरी तरह हथियार डाल चुके थे। कुदाल लिए हुए कार सेवक तब तक मस्जिद गिराने का काम शुरू कर चुके थे। एक दिन पहले की गई रिहर्सल काम आई और कुछ ही घंटों में बाबरी मस्जिद को पूरी तरह ढहा दिया गया। नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7।